नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार तोड़िया AKT कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम B.Ed फर्स्ट ईयर के पेपर 3 डाल चुके हैं यूट्यूब पर। अब चौथा पेपर है। पेपर का नाम है भाषा एवं पाठ्यक्रम। तो पहला प्रश्न, ये किताब पूरी भाषा से रिलेटेड है, तो आप भाषा के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ें ताकि आपको वहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ में आ सके और क्वेश्चन का उत्तर भी दे सके। तो अब भाषा से ये पेपर टोटल 35 नंबर का आता है बच्चों, जिसमें 3 क्वेश्चन 7 नंबर के और 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। तो आप यानी टोटल 35 नंबर का आता है। तो आप इसकी तैयारी करके जाए। मैंने 15 क्वेश्चन डाले हैं, जो आप इनको ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न की लैंग्वेज भी सीधी है और याद करने वाले जो पॉइंट है वो भी सिंपल है। तो आप इनको तैयारी करके जाए। हम शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न, भाषा का अर्थ, भिन्न भिन्न रूपों का उनका महत्व व कार्य विशेषताओं को समझाइए। तो आपको इसमें अर्थ भी दे रखे, महत्व भी, कार्य भी और विशेषताएं। तो यह प्रश्न नंबर 1 मोस्ट है। प्रश्न नंबर 2, मौखिक भाषा लिखित भाषा में अंतर, उद्देश्य और महत्व को समझाइए। प्रश्न नंबर 2 भी मोस्ट है। प्रश्न नंबर 3, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, मातृभाषा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 लघुतात्मक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटा। प्रश्न नंबर 4, कक्ष में प्रश्न पूछना क्या है, विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 5, शुद्ध उच्चारण भाषा का प्राण है, इस कथन के संदर्भ में उच्चारण के महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 6, श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं, महत्व एवं विशेषता का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 7, वाचन कौशल से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए, इसकी विधियों के बारे में समझाइए। प्रश्न नंबर 8, बलाघात का अर्थ बताते हुए इनके नियम लिखिए। ये क्वेश्चन मोस्ट है बच्चों, 2 नंबर का भी आ सकता है और बड़ा 7 नंबर का भी। तो आप इसको विशेष रूप से पढ़ कर जाए। प्रश्न नंबर 9, कहानी के भिन्न तत्वों को समझाइए। प्रश्न नंबर 10, रिपोर्ट ताज एवं आलेख पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 11, मौखिक कौशल से आप क्या समझते हैं तथा तत्व वह महत्व भी समझाइए। प्रश्न नंबर 12, ध्वनियों से आप क्या समझते हैं, स्वर तथा व्यंजन को विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन मोस्ट है 12वां। प्रश्न नंबर 13, निबंध के बारे में विस्तार से लिखिए। प्रश्न नंबर 14, वाक्य से क्या अभिप्राय है, स्वर तथा व्यंजन को विस्तार से समझाइए। वाचन कितने प्रकार का होता है, स्वर वाचन के महत्व और उद्देश्यों को उल्लेख कीजिए।